पीपीएम पर। तो थोड़ा इसका मैं बेसिक्स थोड़ा बता देता हूँ अलजेब्रिक ऑपरेशन का, किस तरह से हम इसको ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले एक परसेंटेज का मतलब क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। इसका सिंबल है, इसकी मीनिंग होती है 1/100। बस इसको आप सेंटी भी लिख सकते हैं। परसेंट मतलब 1/100। अगर 1/100 हमें कहीं भी मिल जाता है तो हम उसको परसेंटेज लिख देंगे, है ना। जैसे अगर हमें कहा है कि 1/2 को आप परसेंटेज में बदलो, तो 1/2 में तो 1/100 है नहीं। हम क्या करेंगे, आप इसको 100 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ा ना इस पर। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमारा इसमें काम ये बन गया कि 1/100 ये क्या बन गया आपका परसेंटेज। ध्यान देखो उसको, ये 1/100 क्या हो गया परसेंटेज, उसकी जगह हमने लिख दिया परसेंटेज। इसको सॉल्व कर लिया, 1/2 इंटू 100 मतलब 50%। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपका यक्स है, कोई बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, यक्स को परसेंटेज बदलो। तो परसेंटेज मतलब इसको बदलने के लिए आप 100 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। ये आप काम कर सकते हैं किसी भी उसमें, क्योंकि अगर आपने इसमें मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो रिवर्स कर दिया, खत्म हो गया उसका इफेक्ट। तो अब इसमें हमारे पास 1/100 ये क्या हो गया आपका, जो ऐसे लौकी ऐसे बना दिया है परसेंटेज, और एक्स इंटू 100 मतलब 100x%। क्वेश्चन पूछा गया कई बार इसमें, एक्स में कितने परसेंटेज होंगे, कितना 100x%। दो कोई नंबर है मान लो, दो को परसेंटेज कर लो, 2% मतलब हमको परसेंट मतलब 1/100 ले आना है, 1/100 में उसको परसेंट लिख देंगे। तो अब 1/100 नहीं है तो भाई क्या कर सकते हैं, इसमें 100 से लिख सकते हैं, नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हमारा 1/100 हो गया, ये आपको परसेंटेज बन गया, तो 200%, मतलब 2 बराबर 200%। इसको परसेंट कन्वर्ट कर दो। 1 में कितने परसेंट होंगे, पता नहीं 100% मतलब फुल पूरा एक, तो 1 किया इंटू 100/100 लो, अब 1/100 आ गया, परसेंट बन गया आपका, 100% हो गया। 1 मतलब 100%, 2 मतलब 200%, x मतलब x 100%। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको परसेंट दिया है, फ्रैक्शन बदलना है भिन्न में, जैसे 25% दे दिया। अब इस परसेंट के मतलब जानो बस क्या है, परसेंट मतलब 1/100, 25 दिया इंटू 1/100, तो 2500 को 1/4, 25% मतलब कितना 1/4, 50%, 50% लिख दिया, 50 और परसेंट मतलब 1/100, 1/2, आधा को 50% कहोगे। लंच आप लाते को आपको आधा दे दो, लंच मतलब 50% दे दो। 1% वाला एकदम क्लियर हुआ। इसको ना आप एक चीज यार इसमें ऐसा पीपी में बता दूं, फिर आपको समझाता हूँ थोड़ा मैथमेटिक्स का। पीपीएम क्या है, पीपीएम बेसिकली जो है आपका केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है, कॉलाइडल सल्फर में। दवाएं जितनी आती हैं सारी पीपीएम में दी रहती हैं। तो पीपीएम का फुल फॉर्म है आपका पार्टिकल पर मिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इसका काफी जब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। पर मिलियन, पार्टिकल पर मिलियन इसका फुल फॉर्म है। पर मिलियन जैसे परसेंट है, परसेंट मींस 1/100, और पर मिलियन मींस 1/1 मिलियन। 1 मिलियन मींस 10 लाख। एक लिखकर कितना जीरो 6, ये मिलियन है ना आपका, क्या आपका मिलियन इसको बोलते हैं। 10 लाख, 10 लाख को 1 मिलियन, एक लिखकर 6 जीरो। अब जैसे सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपका कोई 10 किलोग्राम का कोई बोरी है कोई चीज, उसमें जो है 1 ग्राम कोई चीज डाला गया है, हमको कहेंगे उसको पीपी में बदलो।
तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर हो 1/2 है, इसको हम कहें पीपीएम में बदलो, सेम वही 1/2 लिखा इंटू, अब इसमें जब तक 1/10⁶ नहीं आएगा हम इसको पीपीएम में नहीं लिख सकते हैं, तो 10⁶ से डिवाइड करो, 10⁶ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इस लो ये तुम्हारा बन गया पीपीएम, और बाकी जो बचा है 10⁶/2, 10⁶/2 लिखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁵ पीपीएम अपॉन 2, 2 5 इक्वल 5 × 10⁵ पीपीएम। समझ क्लियर है? एक्स में कितने पीपीएम होंगे, एक्स मतलब कोई हमेशा नंबर लेते हैं, एक्स को हमें पीपीएम बदलना है, मीन से 10⁶ से डिवाइड करो, 10⁶ से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया आपका पीपीएम भाई, 1/10⁶ मतलब ही पीपीएम है ना, ये हो गया तुम्हारा पीपीएम, और ये क्या आपका हो गया 10⁶x। एक और नहीं है। अब एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो आप, एक जैसे मैं आपको वो दे रहा हूं, मैंने इसको बनाया हुआ था पहले वीडियो, इसमें जैसे हमने ऐसे लिख दिया आपको कि 2/3x प्लस या -5 = 4, ऐसे लिख दिया। हमने कहा इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करो मीन्स x की वैल्यू निकालो, x बराबर क्या आएगा, ठीक है, तुम क्लियर कॉन्सेप्ट? ऐसा आता नहीं कि x की वैल्यू निकालो, इसके पीछे आप समझिए इसका वो क्या है, कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। अभी तक जो आपको बताया गया होगा ना, उसमें यही बताया जाता है कि यार इधर -5 है बराबर के, उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 4 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, ये सब बताया गया ना। मेरा ये कहना है कि आप ये सब सोचो ही मत, आप ये समझो, इसमें आपको इसको यक्स को अकेला करना है, जो इसके साथ जुड़ा है या घटाया गया है उसका आप रिवर्स करते जाओ, सब आता जाएगा। देखो आप इसमें अप्रोच देखो इसका, इसके पहले और मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ उसमें कि देखो, जैसे इसको एक तराजू समझो, क्या ये जो बराबर का चिन्ह है ना, जैसे एक तराजू होता है तौलने वाला, ऐसे समझो इसको, यहाँ पर बराबर ऐसे है। अब आपको इसको बैलेंस रखना है, क्या क्या कर सकते हो बैलेंस रखते हुए, जितना इधर निकालो उतना इधर रखो, बैलेंस रहेगा नहीं रहेगा। दूसरा काम क्या कर सकते हो, जितना इधर निकालो उतना इधर भी निकालो तो ही बैलेंस रहेगा। तीसरा क्या काम कर सकते हो, जितना इधर रखो एक्स्ट्रा उतना इधर भी रखो तो ही बैलेंस रहेगा। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, हम तीनों एक काम कर सकते हैं इधर, देखो कितनी आसानी से निकलेगा, आपको सोचना ही नहीं है कि इधर जाएगा क्या हो, कुछ नहीं, दिमाग में रखो यहाँ -5 है, इतना इसमें से माइनस है, तो कैसे खत्म होगा ये, इतना जोड़ दें, लो तो हमने इधर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ना पड़ेगा, बराबर भी चिन्ह है ना, तो हमें बैलेंस हो गया ना, इधर से +5 है, -5 कट के 0, इधर कितना है 9, इधर कितना बचा, ये समझ आया। अब हमको x को अकेला करना है, x बराबर क्या आएगा, क्या करेंगे, 2 से क्या है इसमें मल्टीप्लाई, कैसे खत्म होगा, डिवाइड कर दें, नीचे लिख रहे हैं मतलब डिवाइड करना है, क्लियर है। अब ये 2 और 2 कट गए, 3 से क्या है डिवाइड है, भाग है, कैसे खत्म होगा, मल्टीप्लाई कर दें, यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही लाइन में देखो सब कुछ खेल खत्म। x बराबर कितना आया, 9 × 27, 27/2, चाहे यही लिख दो चाहे सब काट लिख दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 x बराबर कितना आ गया,
बताओ समझ आया तुम? तो कुल मिला के हमें जो एक इक्वेशन है इसको जो है आपको एक तराजू तरह इसको डील करना है। अब जो भी स्वतंत्र हो आप, जैसे हमने लिखा ना कि x को परसेंटेज बदलो या कुछ भी ऐसे नंबर नहीं है, 1/4 को परसेंटेज बदलो। परसेंटेज बदलने का मतलब आपका 1/100 आना चाहिए। हम तराजू की एक तरफ से दोनों काम कर दें, जितना निकाले उतना रख दें। मतलब हमने इसमें क्या किया, अपने काम के लिए 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग दिया। ये कुछ जरूरत है ना, क्योंकि 1/100 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लिख ही नहीं सकते परसेंटेज। ये आपका जो मैं घेर रहा हूँ, देखो तुम्हारा परसेंट बन गया, यहाँ लिख दिया परसेंट, और 100 को 4 से भाग दोगे 25%। बताओ तुम क्लियर है? कोई क्वेश्चन इस पर दूं कि ऐसे ही छोड़ दूं? समझ आ गया? कर ले जाओगे? एक क्वेश्चन कराऊं? चलो एक छोटा सा ऐसे, चलो एक हम जैसे लेते हैं, कोई एक आदमी है, उसके पास कुछ धन है, कुछ पैसे हैं, रुपए हैं। उसने क्या किया कि 1/2 अपनी वाइफ को दिया, है ना? मतलब कोई एक आदमी है, उसका नाम चलो ए रख देते हैं। उसने क्या किया, अपने पैसे का 1/2 किसको दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। 25% ये अपने सन को दे दिया, 15 ले लो इसको, ठीक है? इसको दिया अपने लड़के को दिया, 10% अपनी लड़की को दे दिया, डॉक्टर को। उसके पास जो बचा हुआ है वो मान लो चलो 5,000 रुपये बच गए उसके पास ना, ये बचा हुआ रिमेनिंग है। तो हमको ही पता करना उसके पास कुल कितना पैसा था। क्वेश्चन समझ में क्या था? एक आदमी के पास कुछ रुपए है ना, चलो हम एक्स मान लेते हैं। आधा उसने किसको दे दिया, अपनी वाइफ को, 15% दिया अपने लड़के को, 10% दिया अपनी लड़की को। जो बाकी बचा हुआ है 5,000 बचा हुआ है, हमको पता क्या करना है, टोटल कितना था उसके पास। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। आधा तो उसको वाइफ को दे दिया, इसको दोनों कितना दे दिया, 15 10 25% ना। तो 25% मतलब कितना हो गया, 25% मतलब हो गया 25 गुणे परसेंट मतलब क्या, 1/100। कितना बचा, 1/4। तो 1/2 को अपने दिया था उसने वाइफ को, और 1/4 कितना दे दिया अपने बच्चों को, है ना? तो टोटल कितना हो गया 4, इसका एलसीएम आया, एलसीएम उसमें बात पढ़ाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए, 2 2 या 4, 4 2 आया यहाँ पर +1, मतलब 3/4 पार्ट उसका जो है खर्च हो गया। तो बचा कितना, 1/4, ठीक है ना? तो चलो उसके पास मान लो x रुपीस थे, x का 3/4 खत्म हो गया, मतलब x इंटू 3/4 उसका खत्म हो गया। तो बचा कितना, x/4 ये बचा। अब ये किसके बराबर है, 5,000 के। x इक्वल टू कितना आया, अब देखो ये इक्वेशन लगाओ, x/4 इक्वल टू 5,000। x बराबर कैसे क्या करेंगे, डिवाइड है ना। टीचर ही बताते हैं कि डिवाइड है, इधर आए मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हें सोचना ही नहीं है, डिवाइड कर रहा है कैसे खत्म होगा, फोर्स मल्टीप्लाई तो होता है, x बराबर कितना आया, 20,000। तो उसके पास 20,000 रुपए थे, आधा उसने पत्नी को दे दिया, मतलब अभी तो क्लियर है सारा कुछ। x में कितने परसेंट होंगे, x में कुछ, इसमें दिमाग इतना लगाओ, x को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है हमको, गुणा भाग, मतलब हमको जो है 1/100 चाहिए परसेंटेज के लिए। x को अगर हमें 1/100 चाहिए, चलो लिख दो पहले इसको, 1/100 हो गया यहाँ पे। अब 100 से भाग अगर दिए हो तो गुणा नहीं करोगे तो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, तो इसमें 100 से गुणा कर दो। अब इसे नीचे वाले तुम लिखो परसेंटेज, ये हो गया, लो की ऐसे बना हुआ परसेंटेज हो गया, बाकी 100x हो गया।
अगर आप यही आता, कोई भी क्वेश्चन कितना बड़ा लेके आओ, 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, एकदम क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है, आप क्वेश्चन करो, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करो इस पर।